धूम मचाने वाले जेल में दंड पेल रहे, मालूम होगा। उनके भी चेला बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, इस एरिया में भी उनके चेला है। तो सज्जनों, कुल मिलाकर के कि हम किस देवता की पूजा करें, हनुमान जी की उपासना करें कि राम जी की उपासना करें कि भैरव जी की उपासना करें कि कन्हैया जी की उपासना करें, तो ये मति विभ्रम हो जाता है। और इसका समाधान भी यदि गुरु नहीं बने तो समाधान नहीं होगा। गुरु बनने के बाद ही समाधान हो सकता है। और जिनके जो गुरु ही नहीं बने, जो गुरु ही नहीं बने, तो उनको तो ऐसे समझो जैसे किसी के हाथ हैं, पैर हैं, शरीर से खूब मस्त ठंडा है, लेकिन आंख नहीं है। आंख नहीं है तो बिना आंखों वाला व्यक्ति कहीं भी गिर सकता है, खड्ड में गिर सकता है, कांटों में गिर सकता है। ऐसे ही जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो व्यक्ति भी कहीं भी गिर सकता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं मार्ग क्या है, कैसे चलना है, सूझबूझ आएगी कहां से, समझ आएगी कहां से। तो समझ को देने वाला तो गुरु होगा। इसलिए हम उपासना किसकी करें, तो ये दूसरा प्रश्न किया है। और तीसरा प्रश्न है कि परमात्मा का नाम है अजन्मा। भगवान को वेद में कहते भगवान अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता। अरे जिसका नाम अजन्मा है तो वो दशरथ का बेटा कैसे बना, वो देवकी वसुदेव का पुत्र कैसे बना। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है भगवान के अवतार 10 हैं, और कोई कहता है भगवान के अवतार तो 24 हैं, और कोई कोई कहते हैं हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि भगवान के अवतार तो अनंत हैं। वास्तव में भगवान के जितने अवतार हैं सैद्धांतिक वो हमको बताइए। पांचवा प्रश्न किया कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात बहुत बना करके कहे, बात तो छोटी है और उसी का लंबा करता जाएगा, लंबा करता जाएगा, तो सुनने वालों को नींद ही आ जाएगी। खाक सुना रहे हो, श्रोता तो सो ही गया। तो रे वक्ता वो बुद्धिमान है, वक्तुरिति जाड्यम श्रोतरी यदि न बुध्यते। श्रोता यदि नहीं समझ पा रहा है तो वक्ता मानो जड़ है, अर्थात गागर में सागर भर दो, ऐसे सुनाओ, अर्थात सार सार सुनाओ। इसलिए और अब कहते हैं अंतिम प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, भगवान ने जब अवतार लिया, तो अवतार लेते समय भगवान ने कहा था पृथ्वी का भार उतारेंगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। जब धर्म की स्थापना हो गई और भगवान अपनी लीला समाप्त करके भगवान जब चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा भगवान अब हमको हमारे प्रश्नों का समाधान करिए। 6 प्रश्न किए हैं और क्रम से इन 6 प्रश्नों का समाधान आप करिए। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों आपके प्रश्नों का मैं उत्तर तो जरूर दूंगा, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक बार सुखदेव जी के चरित्र पर तो नजर डालने। सुखदेव जी महाराज का चरित्र इतना ऊंचा है, इतना महान चरित्र है, ऐसा महत्वपूर्ण जीवन है। सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। किशोरी जी की इच्छा हुई कि जब तक सुखदेव का मृत्यु लोक में जाना नहीं होगा, जब तक मृत्यु लोक में सुखदेव का अवतार नहीं होगा, तो जन जन में
भागवत का प्रचार कैसे होगा। इसलिए किशोरी जी ने कहा कि बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत का प्रचार करो। तो सुखदेव जी बोले कि माता जी मृत्यु लोक में तो आपकी माया घेर लेती है, 2-4 माला आपके नाम की जपता हूं ना और ये छूट जाएंगी। किशोरी जी ने कहा बेटा मैं वचन देती हूं आप पर माया का असर नहीं होगा। वही सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में जो किशोरी राधा जी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए तो कौन सी जगह आए? परम पवित्र क्षेत्र है उत्तराखंड में, हिमालय में, वो कैलाश पर्वत जहां पर भगवान शिव और पार्वती जी निवास करते हैं। ऐसा परम पवित्र क्षेत्र है। तो अंडे के रूप में वहां पर उनका प्रादुर्भाव हुआ। उनके माता पिता पक्षी और पक्षिणी, क्योंकि वहां इतना शीत रहता है, इतनी सर्दी रहती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, उस हवाओं के प्रकोप से वो अंडा फूट गया। लेकिन अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं हुआ था, बर्फीली हवाएं चलने लगी, अंडा फूट गया। तो सुखदेव के माता पिता पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को बड़ा छोड़ करके वहां से चले गए। भगवान शिव और पार्वती उसी पर्वत पर तो रहते हैं, कैलाश पर्वत पर, लेकिन इधर नारद जी के मन में विचार हुआ कि जब तक सुखदेव जी महाराज का आगमन नहीं होगा, जब तक सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा, तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। लेकिन सुखदेव जी को लाए कौन? तो ध्यान रखना, पहले परंपरा थी, अब तो परंपरा लोग भूल ही गए। पहले परंपरा यह थी कि किसी ब्राह्मण बालक को सब मिलजुल करके भेजते थे। वेद शास्त्रों का अध्ययन करके विद्वान बन करके, और फिर वो हमारे बीच में आता था तो हमको धर्म कर्म सब समझाता था, सब बताता था। ये समाज का दायित्व होता था। तो देवर्षि नारद जी के मन में विचार आया कि जब तक सुखदेव जी जैसा महापुरुष नहीं आएगा और तब तक भागवत जी का जन जन में प्रचार होगा कैसे। जिनके जीवन में किसी महापुरुष का प्रवेश नहीं है उसका उद्धार नहीं हो सकता। वो चाहे कितने ही वेद शास्त्र पढ़ ले और चाहे कितने ही बैठा हुआ है ना, अज्ञान बैठा हुआ है, वो दूर होगा ही नहीं। तो नारद जी तो ऐसे संत हैं, वेद व्यासी कहते हैं कि नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, अर्थात जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम द्यति खंडयति थी नारद, अर्थात जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। अर्थात जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती उसको नारद कहते हैं। और देवर्षि नारद जी ने जिसके कंठ में, जिसके गले में कंठी बांध दी, जिसको गुरु मंत्र दे दिया, उसको तो वैकुंठ जरूर मिलेगा। और कि लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा हो ही चुका है मेरे कारण से, और ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन भोले बाबा पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ।
तो ऐसा करते कि चलो यहां झगड़े की शुरुआत करते हैं। नारद जी का ऐसा स्वभाव है कि जिस घर में, जिस परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता और नारद जी वहां पहुंच जाए तो वहां झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जहां सदा झगड़ा होता ही रहता है, नारद जी का पदार्पण वहां हो जाए तो सदा सदा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। ऐसा स्वभाव है नारद जी का। एक बार देखा नारद जी ने, नारद जी के भक्त थे, चेला थे नारद जी के। नारद जी ने देखा हमारा चेला होकर के ये दुनियादारी में इतना फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है, आसक्ति में फंसा हुआ है, इसको छुड़ाना है तो छूटे कैसे। तो एक बार नारद जी पहुंच गए तो नारद जी ने अपने चेला के कान में भरना शुरू किया। और क्या भर दिया? बोले कि तुम अपनी पत्नी से सावधान रहा करो। तो कहने लगा महाराज कैसे, बताओ क्या बात है? कि नहीं तुमको नहीं मालूम है, तुम्हारी पत्नी बड़ी खतरनाक है और तुम जब सो जाते हो ना तो ये डाकिनी का रूप धारण कर लेती है और तुमको पता नहीं चलता है। अब नारद जी तो गुरु थे, उसने सोचा नारद जी कह रहे तो बात सही होगी, तो पता कैसे लगे इसका? तो मैं बताता हूं कि ऐसा करना कि तुम अपने शरीर पर नमक का पानी, नमक मिला के पानी में और उससे स्नान कर लेना। और फिर देखना रात को जब तुम सो जाओगे ना और तब ये जीभ से चाटेगी तो तुमको पता लग जाएगा। इधर तो उसके कान भर दिए, उधर देवी जी के कान भर दिए, देवी जी के कान भर दिए कि तुम्हारा ये आदमी है ना, इसके शरीर में तो पाप भरा हुआ है और इसका शरीर तो इतना खराब है, भले ये साबुन लगाए, तेल फुलेल लगाए, लेकिन फिर भी इसका शरीर नमक के जैसा लगेगा तुमको। और नहीं तो चाट के देख लेना। अब दोनों को भर दिया। रात्रि का जब समय आया सोने का, देवता जी को नींद तो नहीं आई, आंखें बंद करके और लेट गए। देवी ने सोचा कि सो गए हैं, तो गुरु ने जैसा कहा वैसा ही करने लगी। उसके मन में पक्का हो गया कि ये तो बिल्कुल नमक के जैसा ही लग रहा है। और उसके भी मन में हो गया ये तो डाकिनी है। पहले जो मोह था वो दूर हो गया, आसक्ति दूर हो गई। आसक्ति को यूं ही दूर थोड़ी हो जाती है, युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तो सज्जनों, कहने का मतलब जब तक हमारे जीवन में किसी महापुरुष का प्रवेश नहीं हो, कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि मोह रूपी जो वृक्ष है, आसक्ति रूपी जो वृक्ष है, वो कोई यूं ही थोड़ा ही हट जाएगा, उसको हटाएगा महापुरुष युक्तियों से। अब यहां देवर्षि नारद जी पहुंच गए, कहा कैलाश पर्वत पर। तो भगवान शंकर तो गए थे संध्या बंदन करने के लिए, नील नदी के किनारे संध्या करने के लिए गए। माता पार्वती को अकेले देखा और जैसे ही नारद जी आए तो माता पार्वती अपने आसन से उठी और उठ करके नारद जी का स्वागत किया। खड़ी हो गई, आओ नारद, पधारो नारद, बड़ी कृपा की। तो माता पार्वती ने आसन दिया और स्वागत सत्कार करके कि विराजिए। माता पार्वती कहने लगी बहुत दिनों से नहीं देखा, क्या चक्कर है, आना जाना बंद कर दिया है क्या?
नारद जी बोले माता संसार में मैं कभी किसी के घर नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर दिया है मैंने। माता पार्वती बोली क्यों? कि जहां प्रेम नहीं वहां क्या जाना, स्वार्थी लोग हो गए हैं, बनावटी प्रेम है। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं वो बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अरे जहां स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है, जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां क्या जाना। माता पार्वती बोली कि बेटा हम दोनों में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, क्या बताऊं मैं। मेरे पतिदेव तो समाधि में भजन में जो भगवान के दर्शन होते हैं ना, मुझे सब आकर के बता देते हैं। आज मैंने राम जी की अमुक झांकी का दर्शन किया, मैंने कन्हैया जी की अमुक झांकी का दर्शन किया। जबकि भजन करते समय जो अनुभूति हो वो दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वो इतना प्रेम करते हैं कि मुझे सब कुछ बता देते हैं। नारद जी कहने लगे बड़े आनंद की बात है माता, आपका प्रेम दिन दूना बढ़ता ही रहे। और फिर बोले कि जिससे प्रेम किया जाता है ना, उससे कोई बात छिपाई थोड़ी ही जाती है। तो फिर तो आपको ये भी बात बताई होगी। बोले क्या? कि उनके जो मुंडमाला पहनते हैं ना, मुंडमाला गले में, उस माला में किसके मुंड लगे हैं ये भी बात आपको बताई होगी। बोले बेटा प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन किसके मुंड लगे हैं ये तो कभी नहीं बताई। नारद जी बोले तो प्रेम क्या करते हैं? खा करते हैं प्रेम। अरे 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं ये बात आपको नहीं बताई। इतना ही पर्याप्त था। नारद जी तो वहां से चल पड़े। इधर माता पार्वती सोचने लगी हे भगवान, जिसको मैं भगवान मानती हूं, रात दिन में जिनकी सेवा में रहती हूं और अपना घर बार सब छोड़ करके जिनके पीछे आई हूं, और मुझे उन्होंने आज तक ये बात नहीं बताई। तो पहले जमाने का नियम था कि जब घर मकान बनाते थे ना, तो घर मकान बनाते समय ध्यान रखा जाता था, एक कमरा ऐसा बनाया जाता था जिसको बोलते थे कोप भवन। उस पर लिख दिया जाता था कोप भवन। ये देवियां जब रूसे ना, ये देवियां जब कालिका का रूप धारण कर लें तो उसी काल कोठरी में जाकर के बैठ जाएं। अब तो देवता जी बाहर से आएंगे और देवी को देखेंगे, देवी कहाँ है कि आज रोटी नहीं बनाई, आज झाड़ू नहीं लगा, आज सफाई नहीं हुई, बर्तन भांडे यूं ही पड़े बिखरे पड़े। तो डरते 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 कोप भवन की तरफ पहुंचे और देवी जी का देखा विकराल रूप। तो देवता जी की हिम्मत नहीं हो, क्योंकि अब तो कालिका का रूप धारण कर लिया है, न जाने आज क्या होगा। तो ऐसे ही पार्वती जी ने क्या किया, सुंदर सुंदर आभूषण उतार दिए और मैले कुचैले वस्त्र पहन लिए और रूप बना लिया बिल्कुल क्रोध जैसा। भगवान शंकर जब संध्या वंदन करके लौट रहे थे तो रास्ते में नारद जी ने देखा। तो नारद जी बोले बाबा जल्दी जाओ, माता जी याद कर रही हैं। शंकर जी बोले महाराज आपका जहां पदार्पण हो जाए वहां तो कल्याण ही होगा, जरूर याद करती होंगी क्योंकि आप आए हैं ना वहां से। शंकर जी जब पहुंचे वहां, इधर उधर देखा तो देवी जी दिखाई नहीं थी। देखते देखते कोप भवन की तरफ देखा तो साक्षात कालिका जी बैठी हैं। तो भगवान शंकर लगी कैसे क्या बात है, आज कैसे उदास दिखाई देती हो। तो ऐसी फुंकार मारी, ऐसी फुंकार मारी, अनुभव होगा आप लोगों को। ऐसी फुंकार मारी
कहने लगे, भगवान करके देवी अंदर से तो काला वो होता है कि जिसमें छल कपट होता है, जिसमें राग द्वेष होता है, जिसमें ईर्ष्या होती है, वो अंदर से काला माना जाता है। बाहर से काला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से काला नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने तो आपसे कोई छल कपट नहीं किया, आज से कभी कोई ईर्ष्या नहीं की, और आप मुझे कपटी कहती हो। पार्वती जी कहने लगी कि ये तो बताओ कि आपके गले में जो मुंडमालाएं हैं, मुंडमाला में किसके सिर लगे हैं? आज तक आपने ये बात बताई। शंकर जी कहने लगे, देवी आपसे मैं कितना प्रेम करता हूं, कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला प्रमाण है। ये मुंडों की माला है ना, इस मुंड माला में किसी और के नहीं, देवी आपके ही सिर लगे हैं। आप तो परम्बा जगदम्बा हो, और जब परिवर्तन लाती हो ना अपने शरीरों का, जब शरीर छोड़ती हो तो मैं आपके इस सिर को अपनी इस माला में पिरो लेता हूं। और हम तो इतना प्रेम करते हैं कि आपके सिरों माला में रात घूम रहे माला पहने हुए, और हमको कहती हो कपटी हो। पार्वती जी लगी कपटी, महाकपटी हो। शंकर जी बोले, कैसे? ऐसी कौन सी औषधि खा की है आपने? ऐसा कौन सा अमृत पान कर लिया आपने कि आप तो उसी शरीर से रहते हो और हमको बार बार शरीर बदलना पड़ता है, बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है। भगवान शंकर कहने लगे, देवी मैंने ऐसे रस का पान किया है, मैंने उस अमर कथा का पान किया है, जिस अमर कथा का पान कर लेने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। अमर कथा का पान करने के बाद उसका जीवन अमर हो जाता है। पार्वती जी बोली, तब तो प्रभु वो अमर कथा मुझे भी सुनाओ। भगवान शंकर गंभीर हो गए, कहने लगे, देवी मेरा तो नियम है, मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंखें बंद करके सुनाता हूं। तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो मुझे कैसे पता चलेगा? बोले ठीक है, तुम अहंकार और उसी को हिंदी में बोलते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हुंकारा देते रहे ना, जिससे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। तो माता पार्वती कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के सम्मुख बैठी हैं। तो पूरी तरह से देख लिया, इस पर्वत पर कोई और तो नहीं है। तो मंच के पीछे और तो कोई नहीं, बहुत छोटा सा शिशु है जो अंडा फूट गया था, उस अंडे में से छोटा सा शिशु निकला है, और तो कोई नहीं है। तो भागवत की कथा जब प्रारंभ हुई तो सज्जनों भगवान भोलेनाथ तो कथा सुनाने लगे, पार्वती जी ओम ओम कर कगरे हुंकारा भर रही हैं। तो पहले दिन की कथा को जैसे ही विश्राम हुआ तो पीछे पड़ा तोता का अंडा साबुत हो गया, उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला। और तीसरे दिन की कथा को बड़े प्रेम से सुन रहा है। और चौथे दिन की कथा तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव है, बड़े आनंद की कथा है। तो चौथे दिन की कथा तो आनंद विभोर होकर के वो पक्षी कथा सुन रहा है।
तो सज्जनों, भगवान शिव ने माता पार्वती की जो कथा सुनाई वो ऐसे ही थोड़े ही सुनाई कि 1 घंटा 2 घंटा पहली पारी में, फिर 2-3 घंटा दूसरी पारी में। वहां तो कथा शुरू हुई और जब तक कथा पूरी नहीं होगी तब तक वह अनवरत कथा चलती रहेगी। अविश्राम गति से विश्राम लिया ही नहीं, अखंड रूप से कथा चल रही है। तो माता पार्वती जी को भगवान श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं, पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। तो उद्धव जी दौड़ करके आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोले योगेश योग विन्यास। भगवान आप तो योग के स्वामी हो, योग के अधीश्वर हो, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है। ऐसा ज्ञानमय प्रसंग चल रहा था। इस ज्ञानमय प्रसंग के चलते चलते माता पार्वती को नींद आ गई, हुंकारा बंद हो गया। पक्षी ने देखा कि माता पार्वती जी को नींद आ गई, हुंकारा बंद हो गया है, वो कहीं कथा विश्राम न ले ले, इसलिए माता पार्वती की तरह ही वो पक्षी हुंकारा देने लगा। और जैसे ही कथा पूरी हुई तो भोले बाबा ने जयकारा लगा, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और जैसे ही जो जयकारा लगा तो माता पार्वती की निद्रा भंग हुई और बोली कि हो गई कथा। शंकर जी बोले हो तो गई। बोले कथा पूरी हो गई कि हाँ सुना तो दी। पार्वती जी कहने लगी भगवान मुझे तो नींद आ गई थी। भगवान बोले फिर हुंकारा कौन भर रहा था। जब भोलेनाथ ने देखा, चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखा तो छोटा सा वो पक्षी। बोले अच्छा। शंकर जी कहने लगे इसने कथा सुनी है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। विधि से इसने कथा नहीं सुनी है, विधान से नहीं सुनी है। कथा सुनो तो सम्मुख बैठ करके सुनो, सामने बैठ करके सुनो, पीछे बैठ करके कथा सुननी नहीं सुननी चाहिए। इसलिए इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। तो क्या किया, भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल और पक्षी को मारने के लिए उद्यत हुए और पक्षी ने उड़ान भरी आकाश मार्ग से उड़ते हुए और कहां पहुंच गया, बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में पहुंच गया। और वहीं पर व्यास जी महाराज, व्यास जी की पत्नी और व्यास जी छोटा सा आश्रम बना करके पर्णकुटी में रहते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है जहां वैकुंठ दर्शन होते हैं। आज महर्षि वेद व्यास जी की धर्म पत्नी बिटका देवी वो कह रही थी व्यास जी से, बुढ़ापा तो आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। शंकर जी कहने लगे चिंता मत करो देवी, सब भगवान भला करेंगे। इतने में ही व्यास पत्नी ने उबासी ली, मुंह खुला। सुखदेव जी, शुक पक्षी जो उड़ करके आ रहा था, वो नन्हा सा शुक उनके मुंह में होकर के गर्भ में चला गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।